सुप्रभात विद्यार्थियों। मैं अमित कुमार सिंगल, टीजीटी हिंदी, केंद्रीय विद्यालय दिरांग। विद्यार्थियों, हमने पिछले वीडियो में अपठित गद्यांश के बारे में पढ़ा था और आज हम अगली कड़ी में अपठित पद्यांश के बारे में पढ़ेंगे। वो गद्य का अंश था और ये पद्य यानी जो कविताओं के रूप में होती है, पद जो होते हैं उनका अंश है। ये पूरा नहीं है, उसका अंश है, तो इसे पद्यांश बोलते हैं। तो हमारी परीक्षा में अपठित गद्यांश भी आते हैं और अपठित पद्यांश भी आते हैं। हम इनको इसलिए पढ़ रहे हैं कि बार बार अभ्यास करने पर हमें समझ में आ जाए कि हम अपठित गद्यांश को और अपठित पद्यांश को, जो कि परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है और जब अंक आते हैं तो ये अच्छा स्कोर करवाते हैं। कई विद्यार्थी इनको छोड़ देते हैं। क्यों छोड़ देते हैं? क्योंकि उन्हें हल नहीं करना आता, या वो हल करने से डरते हैं, या उन्हें ये लगता है कि ये बहुत ही कठिन होंगे, जबकि ऐसा नहीं है। हम किसी भी चीज़ को बार बार अभ्यास करने पर अच्छी तरीके से कर सकते हैं। जैसे कहा गया है, करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान, रसरी आवत जात पे शिल्पे परत करत निशान। यानी जो रस्सी है वो पत्थर पे आते जाते निशान कर देती है। तो ये तो हम मानवीय स्वभाव है, हम इनका जितना अभ्यास करेंगे उतने ही हमारे समझ में आते जाएंगे। अब हमने पिछले वीडियो में बताया था कि अपठित गद्यांश और पद्यांश में मुख्य विशेषता ये है कि जिस विद्यार्थी को शब्दार्थ जितने अधिक मालूम होंगे उसे कम कठिनाई होगी। इसलिए हमें पाठों को पढ़ते समय, अध्यापकों को पढ़ाते समय हमें कठिन शब्दार्थों का ध्यान रखना चाहिए, उनको याद करना चाहिए, उनका बार बार अभ्यास करना चाहिए, ताकि हम मात न खा सकें, हमारे अच्छे अंक आएँ, हम किसी भी बात को अच्छी तरीके से किसी के सामने प्रस्तुत कर सकें, लिख सकें, समझ सकें। तो सबसे पहले हम इस अपठित गद्यांश को पढ़ेंगे। मतलब इसमें भाव क्या है, कवि क्या कहना चाह रहा है, लेखक क्या कहना चाह रहा है, और उसके अनुसार इसमें जो प्रश्न बनाए गए हैं उनका हम उत्तर देते जाएंगे। तो इसमें ऋषि मुनियों, साधु संतों के बारे में बताया गया है। ऋषि मुनियों, साधु संतों को नमन, उन्हें मेरा अभिनंदन। नमन यानी प्रणाम करना, अभिनंदन स्वागत करना। किन ऋषि मुनियों को? ऋषि मुनियों, साधु संतों को नमन, उन्हें मेरा अभिनंदन, जिनके तप से पूत हुई, पूत यानी पवित्र हुई क्या? भारत देश की स्वर्णिम माटी। भारत देश की मिट्टी कैसी है? स्वर्णिम यानी सोने जैसी मिट्टी, पवित्र हो गई है, पूत हो गई है। जिनके श्रम से चलती आ रही युगों युगों से अविरल परिपाटी। युग युग से, अब देखो युग युग में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है, इसमें अनुप्रास भी और पुनरुक्ति प्रकाश भी। हमने अलंकारों में पढ़ा था, युग का मतलब भी युग है, दूसरे युग का भी मतलब है। एक ही युक्ति दो बार आए, दोनों ही बार एक ही अर्थ हो, वहाँ कौन सा अलंकार होता है? पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार होता है। युग युग से अविरल, अविरल यानी लगातार, लगातार, परिपाटी यानी परंपरा, जिनके श्रम से चली आ रही है। जिनके श्रम, श्रम यानी कठिन परिश्रम, मेहनत, जिनके श्रम से आ रही है, से चली आ रही युग युग से अविरल परिपाटी। जिनके तप से, यानी जो तपस्या करते हैं, जिनके तप से भारत की मिट्टी कैसी हुई? स्वर्णमयी, सोने जैसी मिट्टी हो गई। जिनके तप से, उनके तप का फायदा हमें भी मिला है। जिनके संयम से, पेशेंस, जिनके संयम से शोभित है यानी सुशोभित है। जन जन के माथे पर चंदन, जन जन यानी जनता के माथे पर चंदन, खुशी शांति के प्रतीक है चंदन, यहाँ माथे पर चंदन। तो एक तो क्या है इसमें? श्रम, संतों से क्या परिपाटी चल रही है? तप की, श्रम की और संयम की क्या चली आ रही है? परिपाटी चल रही है। इसलिए हम उनको पूजते हैं। वो तप करते हैं, श्रम करते हैं और संयम है उनके पास, ये गुण है साधु संतों में। युग युग से अविरल परिपाटी, अविरल यानी लगातार, परिपाटी यानी परंपरा। कठिन आत्म मंथन, मंथन यानी मथना, जैसे दूध को हम मथ के हम मक्खन निकालते हैं। कठिन आत्म मंथन के हित, जो असी धारा पर चलते हैं, असी यानी तलवार, तलवार की धार पर चलते हैं। कठिन आत्म मंथन में
असी धारा पर चलते हैं। तलवार पर चलना है कैसे? तप करना, कठिन परिश्रम करना, संयम रखना, ये क्या है? और कठिन कठिन आत्म मंथन करना, ये क्या है? तलवार की धार पर चलने जैसा काम है। पर प्रकाश हित पिघल पिघल कर मोम दीप सा जलते हैं। प्रकाश हित यानी लोगों के जीवन में उजाला करने के लिए, लोगों को जीवन प्रकाशित करने के लिए, लोगों को खुशहाल बनाने के लिए, लोगों को सुख शांति प्रदान करने के लिए खुद जलते हैं। कैसे? पिघल पिघल कर मोम दीप सा जलते हैं। दीप सा सरिस सम, यहाँ उपमा अलंकार है। किससे तुलना की गई है? ऋषि मुनियों की। मोम के दीपक से तुलना की गई है। तो मोम दीप सा कौन जलते हैं? ऋषि मुनि जलते हैं। किसके हित जलते हैं? जनता के हित, लोगों के हित, समानते सुखाए के लिए। पर प्रकाश हित पिघल पिघल, लोगों की जिंदगी में प्रकाश लाने के लिए, उजाला लाने के लिए। यहाँ प्रकाश और उजाले का अर्थ है लोगों को जीवन में खुशियाँ लाने के लिए। जिनके उपदेशों को सुनकर संवर जाए जन जन का जीवन। देखिए, जन जन, जन यानी जनता, जन यानी जनता, युग यानी युग, युग यानी युग। एक ही कथन दो बार आए और दोनों ही बार एक ही अर्थ हो, वहाँ कौन सा अलंकार होता है? पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार। पिघल पिघल, पिघलने का मतलब भी पिघल, पिघल का मतलब भी पिघल, जन का मतलब भी जन, जन का मतलब भी जन। तो एक ही शब्द दो बार आए, दोनों ही बार एक ही अर्थ हो, वहाँ कौन सा अलंकार होता है? पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार होता है। हमने अलंकार में भी पढ़ा था। जिनके उपदेशों को, किनके? ऋषि मुनि और साधु संतों के उपदेशों को सुनकर संवर जाए जन जन का जीवन, यानी जनता का जीवन क्या ऐसा हो जाए? खुशहाल हो जाए, संवर जाए। सत्य अहिंसा, सत्य और अहिंसा यानी हिंसा न करना, दूसरों को मारना पीटना या किसी भी प्रकार की हिंसा न करना। जिनके भूषण है, भूषण यानी गहने। सत्य अहिंसा जिनके भूषण है, करुणा में है जिनकी वाणी। उनकी वाणी कैसी है? करुणा में। साधु संतों के आभूषण कैसे हैं? सत्य और अहिंसा। साधु संतों के भूषण क्या है? सत्य और अहिंसा। करुणा में है जिनकी वाणी, और उनकी वाणी कैसी है? करुणा में। करुणा है, दया है। जिनके चरणों से पावन भारत की है अमिट कहानी। जिनके चरणों से, पावन यानी पवित्र, पावन यानी पवित्र, भारत की यह अमिट कहानी, अमिट जिसे मिटा न सके वह ऐसी कहानी है। उनका ही आशीष, उनका ही आशीष यानी आशीर्वाद, शुभेच्छा पाने को करता पदवंदन। ऋषि मुनियों के, साधु संतों के का ही आशीष और शुभेच्छा पाने के लिए, शुभ इच्छा, शुभ जोड़ इच्छा, शुभेच्छा पाने को करता पदवंदन। पदवंदन यानी पद यानी पैर, वंदन यानी पूजा, चरणों की पूजा करने का मन करता है। किनकी? ऋषि मुनियों की। तो इसमें हमारे ऋषि मुनियों के तप, श्रम और संयम के बारे में यहाँ बताया गया है कि वो किस तरह से अपने संयम से, तप से, श्रम से जन जन के माथे पर खुशहाली लाते हैं। चंदन, जन जन के माथे पर चंदन लगाते हैं और खुद वो जनता की भलाई के लिए क्या करते हैं? मोम सा दीपक जलकर लोगों के जीवन में उजियारा करते हैं। मोम सा दीपक कैसे जलते हैं? कठिन तप करते हैं, श्रम करते हैं, संयम रखते हैं। तो और जिनके उपदेशों को सुनकर, और वो अच्छे अच्छे उपदेश देते हैं, अच्छी अच्छी बातें, सत्यवादिता की बातें बताते हैं, तो उनके उपदेशों को सुनकर जनता की भलाई होती है, जनता का जीवन कैसा हो जाता है? संवर जाता है। उनके गहने कैसे होते हैं? सत्य और अहिंसा के। और उनकी वाणी कैसी होती है? करुणामयी। ठीक है, तो ये साधु और संतों की पहचान इसमें बताई गई है। अब देखिए, हम पहला प्रश्न देखते हैं इसमें। साधु संतों एवं ऋषि मुनि नमन योग्य हैं क्योंकि उन्होंने सद्गुणों को जन्म दिया है, सही बात है। उन्होंने तप, श्रम एवं संयम का आदर्श प्रस्तुत किया है, ये भी बढ़िया, ये भी ठीक बात है। वे युगों युगों से मानवता का पाठ पढ़ा रहे हैं, ये सही बात है। वे स्वदेश की माटी को पवित्र कर रहे हैं। अब देखिए, इनमें चारों में लगभग लगभग समान बातें हैं, लेकिन अब हमें इसमें उत्तर कौन सा छांटना है? जो सबसे सटीक उत्तर हो, सबसे अच्छा उत्तर हो, उसी का हम जवाब देंगे। साधु संत ऋषि मुनि नमन योग्य क्यों है? क्योंकि एक तो उनमें तप है, श्रम है, संयम है। तो उन्होंने तप, श्रम एवं संयम का आदर्श प्रस्तुत किया है, इसलिए वे नमन योग्य हैं, झुकने योग्य हैं, वंदना करने योग्य हैं, पूजा करने योग्य हैं। तो इसमें क्या हो जाएगा? इसमें हो जाएगा ख। क्यों हो जाएगा? क्योंकि इसमें चारों में सबसे सटीक बात ये है। इनमें तो एक में सद्गुणों का, एक में मानवता का, और इसमें स्वदेश की माटी को पवित्र करने का। लेकिन इसमें तीन भाव है, तप, श्रम एवं संयम, तीनों एक साथ हैं इसमें।
तो ये ज़्यादा सटीक आंसर इसका उत्तर हुआ। तो ये है। अब आगे हम देखते हैं। अब वैसे भी वन लाइनर प्रश्न पूछ ले, साधु संत एवं ऋषि मुनि नमन योग्य क्यों है? क्योंकि उन्होंने तप, श्रम एवं संयम का आदर्श प्रस्तुत किया है। ऐसे हम लिख सकते हैं। फिर आगे देखिए, असी धारा पर चलने का अर्थ है। असी धारा पर चलने का क्या अर्थ है? असी धारा पर चलने का अर्थ है कष्ट झेलना, कष्ट हटाना नहीं, बुलाना नहीं, देना नहीं। ये भी गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत है। असी धारा मतलब तलवार की धार पर चलना, और तलवार की धार पर चलना क्या है? कठिन कार्य है। तो यहाँ कौन सा उत्तर हो जाएगा? इसमें क उत्तर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? क हो जाएगा इसमें उत्तर। वे मोम दीप सा जलते हैं। कौन जलते हैं? ऋषि मुनि, संत महात्मा, राष्ट्र के उद्धार के लिए, दूसरों को रोशनी देने के लिए। देखिए इसमें एक ये आया है यहाँ पे, पर प्रकाश हित, पर यानी दूसरों के हित, दूसरों के जीवन में प्रकाश लाने के लिए कैसे जलते हैं? मोम दीप सा जलते हैं। तो इसमें वो क्या है? दूसरों को रोशनी देने के लिए जलते हैं। तो इसमें ख उत्तर आ जाएगा। अब देखिए इसमें हमें पढ़ने पर यह भी लगता है राष्ट्र का उद्धार भी वो करना चाहते हैं, निर्धनों के कष्ट भी दूर करना चाहते हैं, पतितों को उठाने के लिए भी। लेकिन अब इसमें सबसे सटीक उत्तर क्या है? वे मोम दीपक सा जलते हैं। क्योंकि दूसरों को रोशनी देने के लिए जलते हैं। साधु संतों के वचनों की विशेषता है। उनके वचन कैसे हैं? सत्य अहिंसा जिनके भूषण है, करुणामय है जिनकी वाणी, वाणी यानी जबान, बोली, भाषा कैसी है उनकी? करुणामयी। तो साधु संतों के वचन कैसे हैं? करुणामयी है। तो देखो सत्यवादी भी हैं, लेकिन गद्यांश में क्या दिया है? उनकी वाणी कैसी है? करुणामयी। तो इसका ख उत्तर आ जाएगा। ठीक है, तो इसका ये उत्तर हुआ। अब अविरल शब्द का समानार्थक शब्द है अविरल, यानी ये नदी अविरल बहती है। अविरल यानी निरंतर, लगातार बहती है। तो अविरल को अविरल का अनोखा भी नहीं है, अविरल का अद्भुत भी नहीं है, विचित्र भी नहीं है। अविरल का क्या अर्थ है? निरंतर। तो इसमें क्या आ जाएगा? ख उत्तर आ जाएगा। अब ये देखिए निरंतर अविरल का हमें कैसे पता चला? जब पढ़ाते समय कोई भी हमारे अध्यापक गण है वो इसका अर्थ ज़रूर बताते हैं। पाठ्य पुस्तक से हमें कठिन शब्दार्थ मिल जाते हैं, तो हमें कठिन शब्दों को पढ़ते रहना चाहिए। शब्दार्थों पे हमें अधिक से अधिक पकड़ बनानी चाहिए, ध्यान देना चाहिए। इस प्रकार हम अपठित गद्यांश को, अपठित पद्यांश को, पत्र को, निबंध को, इनको प्रश्नों के उत्तर देने में, कहीं भी खड़े होकर बोलने में हमें आसानी रहती है और हमारे में आत्मविश्वास की भावना आती है और ये हमारे ज्ञान को बढ़ाते हैं। तो आशा है कि ये अपठित पद्यांश आपकी समझ में आया होगा। आप इसका घर पे पुनः अभ्यास कीजिए, पुनः वीडियो को देखिए कि किस प्रकार से ये हल किया है। आपको परीक्षा में भी ऐसे ही हल करना है। नमस्कार।